दस्तूल जंग बच गया, नून लीग डट गई, तीसरे धरने से निमटने की तैयारी मुकम्मल। इस्तीफा देने का सोच भी नहीं सकता, मुशर्रफ दौर में एनआरओ किया ना अब करेंगे। नवाज शरीफ का लीगी पार्लिमानी रहनुमाओं से खिताब। लीगी रहनुमाओं का क़यादत पर इजहार एतमाद, खड़े होकर वजीर आजम का इस्तकबाल। चौधरी निसार गैर हाजिर, ढेले की करप्शन नहीं की, बेगुनाही का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ आप दीदा। मौलाना मारे तो मौला नहीं मार सकता। मैदान कल्ला नाल नहीं, गाटे ला के जितने जांदे ने सोनिया। इमरान खान नूरी नत करार, नूर लीग के इजलास में मौला जट का भी तस्करा। नजफ सियाल ने वजीर आला पंजाब को जादुई लीडर करार दे दिया। ये हादसे होते हैं और इसको एक हादसा ही तस्वुर किया जाएगा, चाहे उस पर ऊपर से आप खूबसूरत एक चार्ट लगा दें कि जी अदालती फैसला। हादसा हादसा ही रहेगा। अवाम वजीर आजम की नाअहली नहीं चाहते, नवाज शरीफ डट जाओ, फजलुर रहमान का मशवरा। JIT बनाना अदलिया का काम नहीं, JUI के सरबरा को देर से ख्याल आ गया। हुकूमत ही JITs बनाया करती है क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव अफेयर्स में आता है, जुडिशरी के दायरे में नहीं आया करता, लेकिन हो गया है, कौन पूछने वाला है। वो कहती थी कि हमारे 3 नस्लों का एहतसाब हो रहा है, तो यकीनन 3 नस्लें उस एहतसाब का शिकार हुई है और JIT ने उनका सबका चिट्ठा खोल के रख दिया है। कच्चा चिट्ठा खुल गया, JIT ने अल्ट्रासाउंड कर लिया। अक्सर अपोजिशन जमातों का वजीर आजम के इस्तीफे पर इसरार, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन पर दस्तखत। कौमी वतन पार्टी और ANP को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। ये नहीं कि गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है, गली गली में शोर है सारा टब्बर चोर है। इमरान खान ने खिलाड़ियों को नया नारा दे दिया, नवाज शरीफ की जगह होता तो शर्म से डूब जाता। आइंदा हफ्ता मुल्क की तारीख के लिए अहम करार, नया पाकिस्तान बनने पर इस्लामाबाद में जश्न मनाने का ऐलान। एक करप्ट सियासतदान गौर गौस कर रहा है पिछले इतवार से कि 18वीं तरमीम के तहत या आर्टिकल 6 के तहत किस तरह जजेस से और जर्नैलों से टकराया जाए। शेख रशीद को बड़े झगड़े की बू आ गई, हुक्मरान 5 पर्चों में फेल हो गए। मुस्लिम लीग नून में दरारें पड़ने लगी, पीर के बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। तकरीब से खिताब। JIT अब भी बाज़ाब्ता कार्रवाइयों में मसरूफ क्यों है? बैरूनी एजेंसी और इदारों से टेलीफोनिक राब्ते किए जा रहे हैं। 10 जुलाई के बाद रिपोर्ट में इजाफा कबूल नहीं होगा, मरियम औरंगजेब की तनकीद। ड्राइंग रूम की सियासत खत्म, स्ट्रीट पावर शो का आगाज। सक्खर में तहरीक इंसाफ की गो नवाज गो रैली, मुल्तान में लीगी खवातीन का वजीर आजम के हक में मुजाहरा। वो तो एक मैंडेट से आए हैं और बड़ी भारी लीड से आए हैं, अवाम ने उनको मुंतखब किया है, अवाम के जरिए आए हैं, वो ऐसे कैसे कुर्सी छोड़ दें। पैनामा लीक्स में आने वाली तमाम शख्सियात के नाम ECL में डालने की दरखास्त काबिल समात करार। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और FIA से आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब जमा कराने का हुक्म। SSP असमतुल्लाह तशद्दुद केस, खुसूसी अदालत ने इश्तिहारी मुल्जिमान इमरान खान और ताहिर कादरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों रहनुमाओं की जायदाद की तफसीलात तलब। मुत्तहदा पाकिस्तान और लंदन अलग नहीं, PS 114 के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात बेबुनियाद हैं। सईद गनी ने MKN की दरखास्त पर जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया।
ECL से नाम निकालने का मामला देखना होगा डॉक्टर आसिम बीमार हैं भी या नहीं। आजाद मेडिकल बोर्ड बनाया जा सकता है। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। कमर दर्द के बहाने बाहर जाने वाला एक लीडर डांस करते पाया गया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। विफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने। नैब कानून के खात्मे का बिल आइन से मुतसादिम करार। गवर्नर ने तौसीक से इनकार कर दिया। कैप टू पावर प्लांट सब्सिडी बिल भी एतराजात लगाकर वापस। अजब करप्शन की गजब कहानी। सिंध असेंबली में 3 साल के अखराजात में 40 करोड़ का गबन। मुलाजमीन की दरखास्त पर सेक्रेटरी समेत 5 अफराद को नोटिस। इल्जामात मुस्तरद, कभी कारोबार किया न कर्ज लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एहतसाब के लिए पेश। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को जवाबी खत के जरिए 2 साबिका मलकियती टेक्सटाइल मिल्स का हिसाब दे दिया। हमने ये भी काम ओवरहेड बना देते हैं, उसकी कॉस्ट भी अपडेट कर लेते हैं, किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। मेरी जिंदगी रही तो ये इस तारीख में याद रहेगा कि ये क्यों किया गया। हम पाकिस्तान बना रहे हैं, ये करा रहे हैं। लाहौर रिंग रोड प्रोजेक्ट की आड़ में गरीबों से छत छीनने का मंसूबा। 300 से ज्यादा घर खाली कराने का नोटिस। भारी मशीनरी पहुंचा दी गई। हुक्मरान जाती इंतकाम के लिए गरीबों को निशाना बना रहे हैं। लोग मर जाएंगे, घर नहीं छोड़ेंगे। मलिक रियाज की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद। खैबर एजेंसी में 2 खुदकुश बमबार मारे गए। निजी खान से दहशतगर्दों के 2 सहूलतकार गिरफ्तार। डाकुओं के दिल से पुलिस का खौफ खत्म। मुल्तान में तहसील चौक पर डकैती। लुटेरे 10 लाख लेकर रफू चक्कर। सानेह अहमदपुर शर्किया 16,000 लीटर की इजाजत वाले टैंकर में 50,000 लीटर तेल किसी ने चेक नहीं किया। लोगों ने दूसरे टैंक को सुए और कैंचियां मारी। चिंगारियां निकलने से आग लग गई। रिपोर्ट वजीर आला को पेश। वायरस ने अद्वियात को गैर मौसर कर दिया। सिंध में टाइफाइड जाने लेने लगा। हैदराबाद में 6 साल की मरीजा जाँ बहक। सूबे में 250 मरीजों की तस्दीक। अदालती अहकामात हवा में। कराची में गुटके की धड़ल्ले से फरोख्त। खुलेआम तैयारी। काले धंधे को काली वर्दी वालों की मुबैना सरपरस्ती हासिल। कौन सी ऐसी दुकान है जहाँ गुटखा नहीं बिकता हो? कोई भी गुटखा बेचने वाला होगा ना, वो पैसे खिलाएगा तो ही बिक सकता है, वैसे नहीं बिक सकता। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इलाके की जो पुलिस है वो बराबर इनसे बता लेती है। बेचने वाला बेच रहा है, गुटखा आराम से बेच रहा है। जाहिर सी बात है, जब बिकेगा तो हम खाएंगे। खेल खेल में जान चली गई। कराची के इलाके किमाड़ी में 2 कमसिन भाई जौहर में डूब गए। गुरसा गम से निढाल। एक छोटा भाई जब गिर गया तो बड़ा भाई जो तकरीबन 8 साल का था तो उसने उसके पीछे छलांग लगा दी और ज़ाहिर ये समंदर चढ़ा हुआ था तो ये बिल्कुल समंदर की तरफ गए, वहाँ डूब गए। रावल डैम में जहरीला केमिकल मिलाए जाने की तस्दीक। सैकड़ों मछलियां मर गईं। पिंडी और इस्लामाबाद को पानी की फराहमी। कंदकोट के फिश फार्म में भी जहर डालने का वाकया। कम 2-2 फुट पानी से हम खड़ा हुआ। अगर ये गवर्नर उसकी बैक साइड पे ये हाल है तो बकाया इलाकों के लिए जो मोहल्ले हैं उनका क्या हाल है? आधे घंटे की बारिश से लाहौर पानी पानी। सड़कों पर नदी नालों के मनाजिर। सिंध और शिमाली बलूचिस्तान में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ी नालों में सैलाबी रेले। जियारत में कई सयाह फंस गए। मॉनसून का सिस्टम सिंध में दाखिल। कराची में 3 से 4 रोज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मेयर ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। नालों की अधूरी सफाई के बावजूद तैयारी मुकम्मल करने का दावा। पहली हज फ्लाइट 24 जुलाई को इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगी। ऑपरेशन 26 अगस्त तक जारी रहेगा। शेड्यूल जारी।
काबिल एतराज मवाद हटाने का मामला, अकाउंट्स फोन नंबर से मुंसलिक नहीं कर सकते। फेसबुक इंतजामिया ने पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मस्जिद अक्सा फायरिंग से गूंज उठी। इजरायली फोर्सेज ने गोलियां चला दी। 3 फलस्तीनी शहीद, 2 सहूनी फौजी हलाक। नमाज जुमा पर पाबंदी। बैतुल लहम में नौजवान का जनाजा, हजारों अफराद की शिरकत। की पार्लियामेंट में दूसरे रोज भी हंगामा। खवातीन के बाद मर्द अरकान भी गुत्थम गुत्था। पानी के गुब्बारे और कुर्सियां चल गईं। फ्रांस के कौमी दिन पर पेरिस में शानदार परेड, अमरीकी दस्तों का भी मार्च, जदीद हथियारों की नुमाइश, ट्रंप और मैक्रोन को जेट तैयारों की सलामी। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि JIT ने तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन ऐसा एक लफ्ज भी नहीं कि उन्होंने कभी कोई करप्शन की हो। वजीर आजम कहते हैं, माजी में बड़ी कोशिश हुई कि परवेज मुशर्रफ से मिल लूं, लेकिन NRO से साफ इनकार किया है। एजेंडे में इस तरह का काम नहीं, न कभी करूंगा। वजीर आजम डट गए, मुस्ताफी होने से इनकार, लीगी पार्लिमानी रहनुमाओं से पुरअज़्म खिताब। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा, मुस्ताफी नहीं होऊंगा, NRO किया न करूंगा। माजी में हुकूमतें हमेशा करप्शन और सिक्योरिटी रिस्क पर निकाली गईं। JIT रिपोर्ट में एक लफ्ज भी नहीं कि मैंने कभी कोई करप्शन की। बड़ी कोशिश की गई कि मैं मुशर्रफ से मिल लूं, लेकिन NRO से साफ इनकार किया। बेनजीर भुट्टो ने चंद हफ्तों बाद जब NRO पर दस्तखत किए तो बहुत दुख हुआ। इक़्तिदार में आने के साथ ही मुल्क और हमारे साथ क्या हो रहा है, धरने का कोई जवाब था, बिला जवाब मुहिम शुरू की गई। बड़े वाक़यात हुए जो मैं बता नहीं सकता। दूसरे धरने में क्या हुआ, ये तीसरे धरने की तैयारी है। उन्होंने कहा, बाज़ दफ़ा दिल करता है कि सब कुछ कह दूं, लेकिन वक्त जरूर आएगा। इस्तीफा देने का सोच भी नहीं सकता। एक पाई करप्शन का इल्जाम भी हो तो बताओ। कौम भी देख रही है, बच्चे बच्चे को पता चल रहा है। मेरा ज़मीर साफ है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। जान हथेली पे रखकर अदलिया की जंग लड़ी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले उस वक्त छुप गए थे। वजीर आजम ने इस अज़्म का इजहार किया कि अवाम के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। करप्शन खत्म करने के दावे किए गए, मगर मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया गया। हमें मुल्क को रोशन करने की सजा दी जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज के साथ मिलकर ऑपरेशन का फैसला किया और दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात कहती हैं, JIT अब भी अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि ये इकदाम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुनाफी है। JIT के घंटों इजलास अब भी हो रहे हैं और बैरूनी इदारों से राब्ते भी किए जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन में सिर्फ अपना सामान समेटने की इजाजत दी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्वेटा गैरिजन का दौरा किया है। आपको बताएं कि इस मौके पर आर्मी चीफ को क्वेटा बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फिरका वाराना दहशतगर्दी की वारदातों में बड़ी हद तक कमी आई है। ब्रीफिंग में आर्मी चीफ को ये बताया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि बलोचिस्तान को तरक्की और खुशहाली में दीगर सूबों के बराबर लाना अव्वलीन तरजीह है।
मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम को डट जाने का मशवरा दिया है। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम वजीर आजम का इस्तीफा नहीं चाहते। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जो लोग खुद मुस्ताफी हो चुके हैं और उसके बावजूद पार्लियामेंटों में बैठे हैं, उनको यह हक हासिल है कि दूसरों से कहे कि मुस्ताफी हो जाएं। जनाब वजीर आजम, आप पर दबाव है कि इस्तीफा दे दें, लेकिन आपको डट जाना चाहिए। क्या इमरान खान की नजर में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कम चोर है? हुकूमत ही JITs बनाया करती है क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव अफेयर्स में आता है, जुडिशरी के दायरे में नहीं आया करता, लेकिन हो गया है, कौन पूछने वाला है? बदबख्ती होगी इस मुल्क की जब अदालत का फैसला आएगा और उसको लोग जुडिशल कू से ताबीर करेंगे। यहाँ तो हज़र नाअहल करार देना ये अवाम की मर्जी है ही नहीं, लिहाजा ये हादसे होते हैं और इसको एक हादसा ही तस्वुर किया जाएगा, चाहे उस पर ऊपर से आप खूबसूरत एक चार्ट लगा दें कि जी अदालती फैसला। दुनिया न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज।